वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज हम महाराजा अम्बरीश की पावन कथा का श्रवण पान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मनु की परंपरा में नभग जी हुए हैं और नभग के 4 पुत्र हैं। उनमें से सबसे जो छोटे पुत्र हैं उनका नाम नाभाग है। जिस प्रकार वसुदेव के पुत्र को हम वासुदेव कहते हैं, उसी तरह नभग के पुत्र को हम नाभाग कह रहे हैं। तो जो 3 बड़े भाई हैं और एक छोटा पुत्र नाभाग है, छोटा भाई नाभाग। तो नभग के जो छोटा पुत्र नाभाग है वो गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने गए होते हैं। उसी दौरान वो 3 बड़े भाई आपस में पिताजी की जो संपत्ति है उसका बंटवारा 3 हिस्सों में कर लेते हैं। और कुछ समय पश्चात जब नाभाग जी आते हैं, गुरुकुल की शिक्षा ग्रहण करके जब घर लौटे, तब उन्होंने देखा कि इन्होंने मेरे लिए तो कोई जगह रखी ही नहीं, सब की सब अपने में ही बांट दी। तो उन्होंने अपने भाइयों से पूछा कि भ्राताश्री मेरे लिए क्या छोड़ा है आपने। तो उनके बड़े भाई बोलते हैं कि नाभाग तुम चिंता मत करो, हमने तुम्हारे को पिताजी को सौंपा है। और वो पिताजी को नाभाग को छोटे बेटे को दे देते हैं। तो नाभाग जी पिताजी को देखते हैं, पिताजी इन्होंने मेरे को संपत्ति का एक हिस्सा भी नहीं दिया। तो नभग जी अपने पुत्र नाभाग जी को कहते हैं, पुत्र तुम चिंता मत करो। यहाँ पास में ही आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, परंतु वो प्रत्येक छठे दिन कुछ ना कुछ कारणवश भूल कर बैठते हैं, जिस कारण से उनका यज्ञ सफल नहीं हो पा रहा है। तुम क्या करो, वैश्वदेव संबंधित 2 सूक्त उनको बतला दो, जिसकी कारणवश उनका यज्ञ संपन्न हो जाएगा। और जब वो स्वर्ग जाने लगेंगे तब वो तुमको स्वर्ग से बचा हुआ सारा धन तुमको अर्पित कर देंगे। और नाभाग जी उधर चले जाते हैं और ऐसा ही हुआ। वहाँ पे जब वो स्वर्ग जाने लगे तब वो अपना सारा धन नाभाग को दे देते हैं। परंतु जैसे ही नाभाग जी उस धन को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, उसी समय उत्तर दिशा से एक विराट काजल के पर्वत के समान काला पुरुष, विराट पुरुष प्रकट होता है और कहता है इस धन को मत लो, इस धन में मेरा अधिकार है। तब नाभाग जी बोलते हैं नहीं, ब्राह्मण स्वर्ग जाने से पहले इसे मुझे सौंप कर गए हैं, तो इसमें मेरा अधिकार है। तब वो विराट काला पुरुष कहता है कि तुम ऐसा करो, अपने पिता को ही पूछ के आओ और उनसे पता करो कि इसमें किसका अधिकार है। नाभाग जी सारा वृत्तांत अपने पिताजी नभग को बता देते हैं। और नभग जी अपने पुत्र नाभाग को कहते हैं कि अरे पुत्र, एक बार दक्ष प्रजापति के यहाँ हवन होता है, तब सभी ऋषि यह निश्चय करते हैं कि जितना भी यज्ञ से बच रही कुछ भी धन संपत्ति होती है, वह सब रुद्र अर्थात शिव भगवान को हम समर्पित करेंगे। तभी से यह प्रचलन शुरू हुआ है। अर्थात वो साक्षात और कोई नहीं, भगवान रुद्र शिव ही हैं और उस संपत्ति में, उस धन में उन्हीं का ही हिस्सा है। तो नाभाग जी रुद्र भगवान के पास जाते हैं, उनके पाँव में पड़कर माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं हे रुद्र भगवान, हे शिव भगवान, इस संपत्ति में आपका ही अधिकार है, इसे कृपा करके आप ही स्वीकार करें, और क्षमा मांगते हैं। इस तरह भगवान रुद्र ने नाभाग का सत्य वचन और सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर उसे एक वरदान दिया। वरदान क्या था कि नाभाग जैसे गुरुकुल में पढ़ने गए तो वेद तो उन्हें कंठस्थ थे, परंतु रुद्र भगवान ने कहा तुम्हें वेद आदि पाठ तो सब याद है, इसीलिए मैं तुम्हें सनातन धर्म का ब्रह्म ज्ञान प्रदान करता हूँ, और ये जो बचा हुआ जितना भी धन है इसे भी तुम ही स्वीकार करो। और ऐसा वरदान देकर और ऐसा संपत्ति उसे देकर
वो वहाँ से रुद्र भगवान जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और इन्हीं नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीश हुए हैं। और राजा अम्बरीश बहुत ही भक्तिमय राजा हुए हैं। वो चक्रवर्ती सम्राट हैं। 7 द्वीप और अचल संपत्ति, अतुलनीय ऐश्वर्य उनको प्राप्त था दोस्तों। फिर भी वे उन सबको स्वप्न के समान ही समझते थे। यथा राजा तथा प्रजा, जैसी राजा वैसी प्रजा। उनकी प्रजा में सब प्रेम भाव से और भक्ति पूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। सब आपस में मिल बांट के रहते थे। कभी कभी महात्माओं के द्वारा दिव्य दिव्य कथाओं का श्रवण पान करते और कभी कभी किसी समय उसको गान करते, श्रवण पान करते और गान करते, इसी तरह से। और सभी बहुत सुखपूर्वक रहते थे। और राजा अम्बरीश भक्ति की परिकाष्ठा को धीरे धीरे इतने आगे तक चले गए और अपने धर्म का पालन करते हुए इतने आगे पहुंच गए कि उन्होंने धीरे धीरे अपनी जितनी भी आसक्तियां थी उनका परित्याग करना शुरू कर दिया। और उन्होंने सभी चीज़ों से अपना परित्याग कर दिया। और यह देखकर भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण उन पर बहुत प्रसन्न हो गए, उन पर रीझ गए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को उनकी रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। तो प्यारे दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, कुछ समय पश्चात राजा अम्बरीश जी 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का संकल्प लेते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे द्वादशी प्रधान एकादशी, आजकल जो हम एकादशी करते हैं सही है, पर कुछ बहुत कम गिने चुने हैं जो इसे सही ढंग से करते हैं। जैसे जो एकादशी होती है वो एक दिन पहले शुरू हो जाती है, दशमी से। दशमी की रात्रि सूर्य अस्त के पहले पहले आपने भोजन ग्रहण कर लिया, उसके बाद आप कुछ नहीं खाएंगे। तो सूर्य दशमी की रात्रि से आरंभ होकर एकादशी का पूर्ण दिन और द्वादशी के दिन में सुबह 6 बजे से 11 बजे तक के आसपास एक टाइम पीरियड होता है पारण का, जिस समय आप उस व्रत को खोलते हैं। तो उस तरह का ये व्रत होता है, मतलब कि आज अगर दशमी है तो कल एकादशी है और परसों द्वादशी है, तो द्वादशी को ये व्रत खुलेगा, यानी कि डे आफ्टर टुमारो। तो इस तरह वहाँ वो व्रत करते हैं। इस तरह करते करते उन्होंने सभी व्रत किए। और जब अंतिम व्रत रहा साल का कार्तिक महीने में, तो उन्होंने क्या किया, मतलब 3 रात्रि का उपवास किया, जैसे हमेशा रखते हैं निर्जला एकादशी। तो उस समय उन्होंने सभी ब्राह्मणों को भोजन कराया, तृप्त कराया, गौ दान, दक्षिणा, वस्त्र आदि दिए और प्रसाद बांटे, भंडारे लगाए। इस तरह से बहुत अच्छा किया। परंतु जब पारण करने का समय अवधि आई, तब ब्राह्मणों ने भोजन करने के बाद उन्हें कहा कि अब राजा अम्बरीश जी आप भी पारण कर लीजिए, आप भोजन कर लीजिए, कुछ खा पी लीजिए और इस व्रत को खोल दीजिए, क्योंकि शुभ घड़ी मुहूर्त बीता जा रहा है। उतने में ही वहाँ दुर्वासा ऋषि जी आते हैं। और दुर्वासा ऋषि जी ऐसे ऋषि हैं जो वरदान देने में और श्राप देने में समर्थ हैं और बहुत क्रोधी स्वभाव के, ऐसा हम सभी जानते ही हैं। तो वहाँ क्या होता है, जब दुर्वासा ऋषि जी आते हैं तो अम्बरीश जी उनके स्वागत सत्कार के लिए अपने आसन से उठते हैं। उनका आतिथ्य रूप में आए हुए दुर्वासा ऋषि जी को भोजन ग्रहण करने के लिए, भोजन सेवा के लिए कहते हैं कि आप मेरे यहाँ भोजन प्रसादी ग्रहण करें। और दुर्वासा ऋषि जी उनका भोजन आतिथ्य स्वीकार कर लेते हैं। परंतु वो कहते हैं मैं स्नान आदि निवृत्त होकर नदी किनारे जाकर वहाँ से आता हूँ, उसके बाद इकट्ठे भोजन ग्रहण करेंगे। और वो दुर्वासा ऋषि जी वहाँ से चले जाते हैं। अब दुर्वासा ऋषि जी ठहरे ब्रह्मज्ञानी, ना जाने नहाते नहाते कैसा ध्यान लग गया, समाधि लग गई कि क्या हो गया, उनको देर हो गई। और इतने में पारण की समय अवधि बीती जा रही थी और पूरे साल का जो संकल्प लिया है व्रत अनुष्ठान का, उसका लास्ट के अंतिम दिन में उसका टूट जाना, पूरा का पूरा व्रत का अनुष्ठान का असफल होता है। इसीलिए उन्होंने अपने गुरुजनों से और ब्राह्मण जनों से, जितने भी वहाँ थे, उनसे परामर्श करके पूछा कि अवधि बहुत थोड़ी समय की रह गई है और दुर्वासा ऋषि जी अभी नहीं आए
और अतिथि को खिलाए बिना मैं खुद खा लूँ तो उसमें दोष है, वो अधर्म है। परंतु मैं द्वादशी का पारण की नहीं करूं तो उसमें भी अधर्म है, उसमें भी दोष है, उसमें भी पाप है। तो इसलिए आप मेरे लिए श्रेष्ठ मार्ग बतलाएं। ऐसा कहकर उन राजा अम्बरीश ने, जो परिणाम स्वरूप निकला कि श्रुतियों में ऐसा कहा गया है, पानी को भोजन भी कहा गया है और नहीं भी, तो उन्होंने यह कहा कि आप पानी पीकर पारण कर लें, क्योंकि निर्जला एकादशी मतलब पानी भी नहीं पीना और बिना खाए हुए रहना 3 दिन तक, तो उसमें पानी पीकर आप पारण कर सकते हैं। और राजा अम्बरीश ने भी वही किया, उन्होंने पारण किया और अपना व्रत को खोल दिया। और कुछ समय पश्चात जब दुर्वासा ऋषि जी आए तो महाराजा अम्बरीश उनकी प्रतीक्षा में खड़े हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे कि जब वो आएंगे उनको प्रसाद भोजन ग्रहण कराएंगे, पवाएंगे। तो परंतु दुर्वासा ऋषि जी अब बहुत ही तपस्वी हैं, तो वो जैसे ही आए, ऊपर से उनको बहुत भूख लगी थी, उन्होंने अनुमान लगा लिया कि इस राजा ने पारण कर लिया है और उनको बहुत गुस्सा आया, क्रोधित हो गए, उनकी भौहें ऊपर चढ़ गई और वे बोले, इस राजा ने मेरा अपमान किया है। पहले तो मुझे अतिथि रूप में स्वीकारा और मुझे खिलाए बिना खुद खा लिया, खुद पारण कर लिया। ये अधर्म है, ये दोष है। और ऐसा कहकर उन्हें 2-4 और बातें सुनाई और बातों ही बातों में उन्होंने क्रोध में जटा निकाली और जटा को जमीन पर पटका और उस जटा से कृत्या राक्षस पैदा हुआ और उसे आदेश दे दे कि जाओ इस महाराजा का विनाश कर दो। और वो कृत्या राक्षसी तलवार लेकर महाराजा के पास जाती है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। परंतु महाराजा अम्बरीश की इतने धर्मनिष्ठ हैं, वो एक कदम भी अपने पीछे नहीं हटे, डर के मारे वो वहीं पे अड़ग होके खड़े रहे कि अगर मैं सत्य हूँ तो ये कृत्या भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और ऐसा ही हुआ। और देखते ही देखते जैसे वो कृत्या उनके पास आगे आ रही थी, तभी भगवान सुदर्शन चक्र एक्टिवेट हो गया और वो सुदर्शन चक्र एकदम से गया और उस कृत्या को जलाकर राख कर दिया, उसे मार दिया। और जैसे ही वो कृत्या मर गई, उसके पश्चात वो सुदर्शन चक्र वहाँ नहीं रुका, दुर्वासा ऋषि जी की ओर आगे बढ़ा, अग्रसर हो गया। और जब दुर्वासा ऋषि ने देखा कि ये चक्र तो मेरे पीछे आ रहा है, तो दुर्वासा जी ने ना आओ देखा ना ताओ, जल्दी से उन्होंने जान बचाने के लिए भागे। और जब दुर्वासा ऋषि जी भागे हैं तो ऐसा भागवत में वर्णन आया है कि वो सब जगह गए हैं, सभी लोकों में गए हैं, सभी पहाड़ों में गए हैं। तो वो अतल वितल सुतल और समुद्र, ऊपर के लोक नीचे के लोक, सब लोकों में गए, परंतु उन्हें कहीं भी छुपने का अवसर नहीं मिला। और वो सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं सुदर्शन चक्र रुक जाएगा, परंतु वो वह उन सभी जगह उनका पीछा करता रहा। और उस सुदर्शन की असह्य तेज के कारण उनकी पीठ काली पड़ गई, जल गई। और फिर उसके बाद जब वो स्वर्ग से निकले, देखा कि स्वर्ग में भी सुदर्शन चक्र जी उनका पीछा कर रहे हैं, तो वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी की शरण में जब वो गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हम सब इस माया से वशीभूत हैं, हम भी इस माया को नहीं समझ पाए हैं और तुमने जिसकी माया है उसी के भक्त की निंदा की है और ये उसी का परिणाम है। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो जब यह कहा ब्रह्मा जी ने तो दुर्वासा जी निराश हो गए और वो उसके बाद महादेव जी के पास गए। तो महादेव जी ने भी उन्हें कोई आश्रय नहीं दिया, परंतु उन्होंने जाते जाते सुनाते सुनाते उनको एक उपाय बतला दिया कि जिनका सुदर्शन चक्र है आप उन्हीं की शरण में जाएं और उन्हीं से सहायता मांगें, इससे वही कुछ आपका मार्गदर्शन करेंगे। और दुर्वासा ऋषि जी महादेव शिव जी के बाद सीधा वैकुंठ धाम श्री विष्णु जी के पास, विष्णु हरि जी के पास गए हैं और वहाँ उनके चरणों में पड़कर माफ़ी मांगी, गिड़गिड़ाया कि सुदर्शन चक्र को आप वापस ले लीजिए। परंतु भगवान विष्णु ने कहा, अहम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्तों के पराधीन हूँ और ये सुदर्शन चक्र मैंने नहीं छोड़ा, ये सुदर्शन चक्र अपने आप आया है और अब इसे मैं भी नहीं रोक सकता। अब ये तभी रुकेगा जब तुम्हें मार डालेगा। भगवान विष्णु ने कहा, मेरा हृदय
मेरे भक्त हैं और भक्त का हृदय मैं हूँ। इसीलिए तुमने उन भक्त का अपमान करके मेरा अपमान किया है और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। पर तुम्हें एक मार्गदर्शन कर देता हूँ। तुम राजा अम्बरीश से माफ़ी मांग लेना और वही अब तुम्हें बचा सकते हैं। और दुर्वासा ऋषि जी जलते जलते उनकी पीठ काली पड़ गई थी उस सुदर्शन चक्र के असह्य तेज के कारण। वो दुर्वासा ऋषि जी दौड़े दौड़े अम्बरीश महाराज जी के चरणों में गिर पड़े और यह देखकर अम्बरीश महाराज जी बहुत आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने सुदर्शन चक्र की स्तुति की और उसके बाद कहा, यदि मैंने कुछ भी दान दिया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो, यदि हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हो, तो दुर्वासा जी की जलन मिट जाए और यह चक्र शांत हो जाए। और देखते ही देखते वह चक्र चला गया और दुर्वासा जी भी पुनः स्वस्थ हो गए। उनकी जो पीड़ा थी, असह्य पीड़ा, वो वेदना भी शांत हो गई। इसके बाद दुर्वासा ऋषि जी बहुत प्रसन्न हुए, उन्हें वरदान दिया और खूब प्रशंसा की। जब से दुर्वासा ऋषि जी अम्बरीश जी के वहाँ से भागे थे और लौटे हैं, 1 वर्ष का समय बीत चुका। उस समय तक राजा अम्बरीश ने एक भी कुछ निवाला भोजन का नहीं ग्रहण किया, केवल पानी पीकर ही जीवित रहे। तो अब जब दुर्वासा ऋषि जी आए हैं तो अम्बरीश महाराज ने उन्हें अन्न ग्रहण करने के लिए, प्रसादी पाने के लिए, भोजन स्वीकार करने के लिए कहा। तथा जब दुर्वासा ऋषि जी भोजन कर चुके तब वे वहाँ से जाने की अनुमति लेकर वहाँ से निकल गए और उनका बचा हुआ जितना भी अन्न था वह राजा अम्बरीश ने ग्रहण कर प्रसादी रूप में खाया और यह सब भगवान की महिमा जानी और समझा और प्रणाम करके अपनी भक्ति में ही लीन रहे। और कुछ समय पश्चात उन्होंने अब भक्ति से भरे हुए पुत्रों को अपना राज्य सौंप दिया और खुद वन में तपस्या करने चले गए। और तप करने के पश्चात उन्हें भगवान का साक्षात्कार हुआ और भगवान में ही लीन हो गए। यह थी राजा अम्बरीश जी की कथा। और ऐसा कहा गया है कि इस कथा को जो भी श्रवण करते हैं उनके अंदर ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और आत्मज्ञान सबका समन्वय बैठ जाता है और हम सभी का कल्याण होगा। आपको कैसी लगी राजा अम्बरीश की कहानी, इसे प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आपने वीडियो को पूरा देखा, इससे तहे दिल से धन्यवाद। और मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब सुरक्षित रहें, सेफ रहें और सभी अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। जय श्री कृष्णा, राधे श्याम, जय श्रीमन नारायण।